दोस्तों वेलकम बैक टू नोटिस ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस का स्टेट का जो है टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। आप लोगों को एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज है। लाइब्रेरी बिहार लाइब्रेरी साइंस का है, एग्जाम से संबंधित स्टेट से संबंधित है। स्टेट में जो आने वाली प्रश्न है उससे संबंधित टेस्ट है आप लोगों को। चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। ये 100 प्रश्नों का टेस्ट है, सिर्फ लाइब्रेरी से संबंधित टेस्ट है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पुस्तकालय जो विज्ञान है उसका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मार्टिन श्रेतिगर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन श्रेतिगर ने किया था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये जो है हमारे एस आर रंगनाथन के जन्मदिन पे लाइब्रेरी का दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। डीडीसी का यानी ड्यूरी डेसिमल क्वालिफिकेशन में एरिया टेबल कौन सी तालिका से आती है? तो जो एरिया टेबल है वो तालिका 2 से आती है। कौन से आती है? तालिका 2 से आती है। सीसीसी यानी कोलन क्वालिफिकेशन का मुख्य वर्ग बी किसको दर्शाता है? तो मुख्य वर्ग जो बी है वो आप लोगों को गणित को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गणित को दर्शाता है। त्रिपत्रक प्रणाली का उपयोग पुस्तकालय में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो त्रिपत्रक का प्रणाली का जो है प्रयोग पुस्तकालय में सामयिक प्रकाशों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। किसके किया जाता है? सामयिक प्रकाशनों को नियंत्रण करने के लिए। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय का एक धर्मशील संस्था है? तो एक धर्मशील संस्था है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें सूत्र में ये आता है। ओपीएससी में ओ का क्या अर्थ होता है? ओपीसी में पीएससी में ओ का क्या अर्थ होता है? तो ऑनलाइन होता है। इसका होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका ओ का मतलब ऑनलाइन होता है। आईएसबीएन में कितने भाग होते हैं? तो आईएसबीएन में टोटल 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? टोटल 5 भाग होते हैं। किस योग ने महाविद्यालय पुस्तकालयों के कुल बजट को 6.5 से 10% तक वांटिंग करने का सिफारिश की थी? तो ये जो है आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोरी आयोग ने 1964 से 1966 में ये पारित करने के लिए कि बजट का योगदान दिया था। एबस्ट्रैक्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये किस प्रकार की सूचना स्रोत है? तो द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक है। AACR2 में एक ही लेखक द्वारा लिखी गई 3 कृतियों के लिए मुख्य पृष्ठ किसके अंतर्गत आता है? मतलब एक पुस्तक को लिखा गया, उसमें 3 लेखक है, तो उसमें मेन पृष्ठ कौन होगा ये पूछा गया है। तो इसका लेखक का नाम से जाना जाएगा, लेखक के नाम से इसका पता लगेगा कि कौन पृष्ठ है। भारत में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय के अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य है? तो भारत में जो है पहला राज्य कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, तत्कालीन मद्रास में। DELNT का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या होगा? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कब लागू हुआ था? तो सूचना के अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर को लागू हुआ था। डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो डीडीसी का जो है 23वां संस्करण है वो 2011 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। सीसीसी में एम पक्ष क्या दर्शाता है? तो सीसीसी में एम पक्ष जो है आप लोगों को पदार्थ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पदार्थ दर्शाता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? इस ग्रंथालय में सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंफॉर्मेशन रिसीवर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो केल्विन मुर्स ने किया था। कौन किया था? केल्विन मुर्स ने किया था।
यूडीसी यूडीसी का किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? यूडीसी जो है किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? तो ड्यूरी डेसिमल क्वालिफिकेशन पे आधारित है। किस पे? ड्यूरी डीडीसी पर ये आधारित है। पुस्तकालय में पुस्तकों को पाठकों द्वारा सीधे पहुंच योग्य बनाने के प्रणाली को क्या कहलाती है? मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों को पाठकों को द्वारा सीधे पहुंच योग्य बनाने के लिए क्या कही जाती है? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त प्रवेश प्रणाली। RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रधान कार्यकर्ता कहाँ स्थित है? तो ये जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का इसका कोलकाता में स्थित है। कहाँ? इसका मुख्यालय भी कोलकाता में ही है। MARC रिकॉर्ड में लीटर कितने कैरेक्टर का होता है? तो MARC में लीटर जो है कितने का कैरेक्टर का होता है? तो 24 का होता है। कितने का होता है? 24 का होता है। 25वां नंबर देखिए प्रश्न, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ किस विद्यालय से माना जाता है? तो भारत में जो है शिक्षा का पुस्तकालय का किस विद्यालय से प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय, अब लाहौर में है। पंजाब विश्वविद्यालय से ये स्टार्टिंग हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्केल डेलकर, अब ये टेल्स ऑफ फ्रांसीसी में स्थित है। निर्वाच्य चार्जिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले कार्ड का आकार कितना होता है? निर्वाचक चार्जिंग सिस्टम में उपयोग करने वाले कार्डों का जो है 5x3 होता है। आकार इसका 5x3 होता है। पुस्तकालय उपकर किस प्रकार से पुस्तकालय के वित्तीय एक स्रोत है? तो पुस्तकालय उपकर मतलब पुस्तकालय का फंड जो है किस प्रकार का वित्तीय है? तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए होता है। किसके लिए होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। FID अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रलेखन संघ की स्थापना किसने की थी? तो FID का जो है स्थापना पॉल ऑल्टोलेट और हेनरिक लाल हिंटन ने किया था। किसने किया था? पॉल ऑल्टोलेट और हेनरिक लॉ फेंटन ने किया था। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML का शुभारंभ किस 5 वर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं 5 वर्षीय योजना के माध्यम से ये आयोजित हुआ था। UGC INFONET डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टिया किसके द्वारा प्रारंभिक किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको INFLIBENT के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? INFLIBENT के द्वारा किया गया था। सिन्हा समिति 1957 में का गठन किसके विकास के लिए किया गया था? तो सिन्हा समिति जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ये किया गया था। CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को जनता के लिए कब खोला गया था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो है जो कलकत्ता के लिए 1903 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1903 में खोला गया था। CAS का उद्देश्य क्या है? CAS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं को नवीनतम विकासों से अवगत कराना। क्या है? नवीनतम उपयोगकर्ताओं को नवीनतम विकासों से अवगत करवाना। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत क्या आता है? तो भारत में जो है बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, पेटेंट भी होता है, उपयुक्त में से सभी आते हैं। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, DDC में इंडो आर्यन भाषाओं में किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आती है? तो जो ये है मुख्य वर्ग 400 भाषाएं आते हैं। कितने आते हैं? 400 भाषाएं आते हैं। उपयोगकर्ता शिक्षक यूजर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय संसाधनों एवं प्रभावी ढंग से ऊपर करने की सक्षम बनाया जाए। पुस्तकालय स्वचालन का पहला चय सामान्यतः क्या होता है? पहला चय जो है उसका समानता क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटलॉगिंग मॉड्यूल। कैटलॉगिंग मॉड्यूल होता है।
40वां नंबर प्रश्न देखिए, APUPA का पैटर्न पुस्तकों के व्यवस्थापन के एक सिद्धांत है, यह किस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा विषय से प्रासंगिकता है। किससे है? विषय से प्रासंगिकता है। IATLIC का पूर्ण रूप क्या है, मतलब नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी ऑफ फाउंडेशन साइंस है। क्या नाम है? इंडिया एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इसका नाम है। थिरसॉर्स का निर्माण मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? थिरसॉर्स का मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है थिरसॉर्स का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्रमणिक और खोज के लिए। क्या किया जाता है? अनुमानिक और खोज के लिए। पुस्तकालय बजट को तैयार करने के लिए विधि जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को शुरू शून्य आधार के उचित कठा जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो बेस्ड बजट। क्या हुआ? जीरो बेस्ड बजट। इंडियन नेशनल वीडियोग्राफी का आवधिकता क्या है? तो इंडियन नेशनल वीडियोग्राफी का अधिकता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिक है। ये जो है इंडियन नेशनल वीडियोग्राफी है, इसका मासिक प्रकाशित होता है। रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं को मानवीकरण पर जोड़ता है? तो ये जो है द्वितीय सूत्र जो है मानवकरण पर जोड़ता है। ई ग्रंथालय का कौन सा पहला संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपलब्ध कराया गया है? इस ग्रंथालय का जो है पहला संस्करण क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपलब्ध करवाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को G4.0। G4.0। गैजेटियर ऑफ इंडिया किस प्रकार के सूचना स्रोत है? गैजेटियर ऑफ इंडिया किस प्रकार के सूचना स्रोत है? तो यह है भौगोलिक सूचना स्रोत। क्या है? भौगोलिक सूचना स्रोत। भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो पठन दिवस जो है भारत में 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। रंगनाथन ने पुस्तकालय चयन के 3 सिद्धांत कौन से दिए थे जो उनके प्रथम 3 नियमों पर आधारित है? तो इसका कौन सा जो नियम दिया था? पुस्तक उपयोग के लिए प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक मिले, ये दिया था। पेटेंट की अवधि सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होती है? तो पेटेंट के जो अधिकतम होता है 20 वर्षों के लिए। अभी फिलहाल 85 प्रश्न मैं कर रहा हूँ। 50 प्रश्न जल्द ही आप लोगों को करवा दूंगा। किसी कारणवश से 50 प्रश्न मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो मैं जल्द ही करवा दूंगा। फिलहाल इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में धन्यवाद।